Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our informatory series. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शॉर्ट में एक बार रचना सारिस का पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर एग्जाम में तुम लोग के एक दिन भी बचा हुआ है तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी है पढ़ाई के लिए और किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को पहले स्टार्ट करना है और मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होने वाली है। तो इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम वगैरह हैं। तो फिर अगर एक दिन भी बचा हुआ है तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ और तुम लोग आराम से पास हो जाओगे। तो चलो फिर रचना शारीर के पेपर 1 के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, इसको बताऊंगा मैं, लेकिन चलो एक बार पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, ये भी दो भागों में डिवाइड होगा तुम लोग का। एक तो पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए और से तुम लोग का आयुर्वेदिक पोर्शन रहेगा अप्रोक्स 60 मार्क का, और पार्ट बी से तुम लोग का मॉडर्न वाले क्वेश्चन आएंगे अप्रोक्स 40 मार्क्स के। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या है, शरीरोक्रमणीय अध्याय और परिभाषा सारे। इनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। एमसीक्यू और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। गर्भ शारीर और एम्ब्रायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग का 20 मार्क्स कैरी करता है। एमसीक्यू भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है, और लॉन्ग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो यहाँ से 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग दो तीनों बन सकता है। फिर है केश तंत्र, नख शारीर, पेशी शारीर और मायोलॉजी, इनसे 11 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू और शॉर्ट बनेगा, लॉन्ग नहीं बनेगा। संधि शारीर, स्नायु शारीर और आर्थ्रोलॉजी, इनसे 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट भी बनेगा और लॉन्ग भी बनेगा। नर्वस सिस्टम से 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और इंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक से तुम लोग के 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। और इनसे भी एमसीक्यू भी पूछ सकता है, शॉर्ट भी पूछ सकता है, और लॉन्ग भी पूछ सकता है तुम लोगों से। तो ये तो टोटल मार्किंग स्कीम रहा। अब बारी है कि अगर सर अगर कल ही मेरा एग्जाम है तो फिर अभी मैं क्या पढूं। तो आ जाओ इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि अभी तुम लोग को क्या पढ़ के जाना जरूरी है। तो देखो, जैसा मार्किंग स्कीम बताया मैंने, तो उसमें क्या था, गर्भ शारीर था और एम्ब्रॉयोलॉजी था। दोनों सिमिलर टॉपिक्स है, एक आयुर्वेद का पोर्शन है और एक मॉडर्न का पोर्शन है। तो गर्भ शारीर 15 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करेगा, और एम्ब्रायोलॉजी 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेगा। तुम लोग चाहो तो इन इन दोनों को एक साथ में निपटा सकते हो और तुम लोग का 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम लोग जाओ और लग जाओ गर्भ शारीर और एम्ब्रायोलॉजी को पढ़ के खत्म कर दो, 2-3 घंटे या 4 घंटे, जितने भी घंटे लगे, क्योंकि यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से तुम लोग नर्वस सिस्टम पे पहुंच जाओ। नर्वस सिस्टम 14 मार्क्स कैरी करता है, तो नर्वस सिस्टम तुम लोग का तैयार होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में भी कवर करवा रखी है, वहां से भी तुम लोग कवर कर सकते हो जितना भी आयुर्वेदिक पोर्शन है। फिर ऑस्टियोलॉजी और अस्थि शारीर एक सिमिलर सिमिलर टॉपिक है, इन दोनों को एक साथ निपटा दो, आराम से 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और ऑर्थ्रोलॉजी लॉजी और संधि शारीर सिमिलर सिमिलर टॉपिक है, 14 मार्क्स कैरी करेगा ये। तो ये तुम लोग का मिला के अप्रॉक्स 20 और 20 40, 10 50 अप्रॉक्स 50+ मार्क्स हो जाएंगे। और लास्ट में तुम लोग इंडोक्राइनोलॉजी कवर कर लो। तो टॉपिक की बात करें तो देख लो, अ, ये जितने भी टॉपिक्स है सारे मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में कवर करवा रखे हैं। चाहे वो आयुर्वेद के जितने भी पोर्शन है, जितने भी टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं, सारे मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में कवर करवा रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा तुम लोग को। वहां से जाओ और एग्जाम से पहले तुम लोग वन शॉट लेक्चर देखो, और आराम से तुम लोग चाहो तो फोड़ के आ सकते हो। और अभी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई कि मेरा फोन है जो, इसका पता नहीं क्या हो गया कि वाईफाई वगैरह और हॉटस्पॉट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा टारगेट तो था ये भी पूरा मॉडर्न वगैरह कवर करवा लेना वन शॉट लेक्चर में, लेकिन ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक मैंने क्रिया शारीर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों मिला के ही कवर करवा लिया है। जैसे एम्ब्रायोलॉजी हो गया और मायोलॉजी हो गया, ये तुम लोग को सेकेंड पार्ट में तुम लोग को क्रिया शारीर के मिल जाएगा, एम्ब्रायोलॉजी और मायोलॉजी। और नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनोलॉजी शायद फर्स्ट, क्रिया शारीर के फर्स्ट पार्ट के जो वन शॉट लेक्चर है उसमें मैंने कवर करवा रखा है। तो ये चारों टॉपिक तुम लोग वहां से कवर कर सकते हो आराम से। और बाकी आयुर्वेदा आयुर्वेदा का पोर्शन तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वन शॉट लेक्चर में मैंने पूरा कवर करवा दिया है। जाओ बस एग्जाम से पहले तुम लोग वन शॉट लेक्चर देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और जाओ एग्जाम फोड़ के आओ बस। तुम लोग एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और बाकी कोई भी डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, बस फॉलो कर लेना। और जितने भी वन शॉट लेक्चर हैं उनके पीडीएफ वगैरह चाहिए तुम लोग को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।
और वहां पे तुम लोग को जितने भी क्लासेस वगैरह हो रही हैं, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, उनके पीडीएफ तुम लोग को वहां पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ मैं। तो फिर ठीक है, और बाकी जिनके भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।